अखिलेश यादव को हो सकता है कि लगे कि राम मंदिर चढ़ावा विवाद से हिंदू वोट बढ़ सकता है, लेकिन इसे पुख्ता नहीं कहा जा सकता है। लेकिन सवाल तो यह भी है कि सियासत में जो सवाल बहुत ज्यादा चल रहा है कि हिंदू वोट की चाहत में कहीं समाजवादी पार्टी का मुस्लिम वोट बट ना जाए, जिस पर योगी आदित्यनाथ की चुनौती एक बार फिर से अखिलेश यादव को मुश्किल में डाल रही है। तो दूसरी तरफ ओवैसी का बयान है और सवाल इस बात का है कि क्या बुलडोजर अयोध्या के आरोपियों पर चल गया तो बीजेपी विपक्ष का मुंह बंद कर लेगी। मुस्लिम वोटों का सबसे बड़ा हिस्सा पाने वाली समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव इस वक्त एक चक्रव्यूह में है। चक्रव्यूह योगी और ओवैसी का है। योगी चैलेंज दे रहे हैं कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर आस्था के अपमान की बात करने वाले अखिलेश यादव जरा कृष्ण जन्मभूमि पर खुलकर बोले। अखिलेश जी, अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है, आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। अगर सचमुच अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुल करके बोल दीजिए। दूसरी तरफ ओवैसी राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन मुस्लिम एंगल लगाकर। अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब यह घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज्ड। चंपक तो मजे में है, चंपक अभी पूरे चंपक मजे में है। इस तरह अखिलेश यादव को योगी और ओवैसी डाल देते। ये बात भले ही ओवैसी ने कहा, लेकिन अगर अखिलेश यादव कह सकते, क्योंकि इतना कहते ही बीजेपी को चरखा दांव चलने का मौका मिल जाएगा। बात इतनी भर नहीं, इसी सियासी माहौल में बिजनौर में रैली करके ओवैसी ये बोलकर घेरते हैं कि मुस्लिम केवल एक दल के लिए बनकर नहीं रहेगा। बीजेपी तो मुसलमान को टिकट भी नहीं देती और ये जो अपने आप को सेक्युलर कहती हैं, ये किसी को टिकट देती हैं तो किसी को टिकट देकर गुलाम बनाने के लिए देती है। मजलिस आपसे कह रही है कि तुम गुलाम नहीं बनोगे, तुम कायद बनोगे, तुम हुक्मरान बनोगे, तुम गरीबों की आवाज बनोगे, तुम मजलूमों की ताकत बनोगे। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम है। हालांकि समाजवादी पार्टी ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताती आई है, जिस पर ओवैसी जनसभा में गठबंधन वाला पासा भी फेंकते हैं। जहां पर मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने विकास का काम करवाया, वहां पर मोहन यादव साहब और उनके परिवार ने उन जगह पर जमीन खरीदकर फायदा उठाया और अखिलेश यादव उनकी ताईद में खड़े हो गए। अखिलेश यादव से हम पूछना चाह रहे हैं, वो यादव है और आप यादव हैं, तो यादव पे इल्जाम लगा तो आपके दिल और दिमाग में तकलीफ पहुंच गई। बिहार में भी अखिलेश यादव अपने 5 मुस्लिम, कितने 2 या 4 मुस्लिम विधायक को बिहार भिजाए और हर जगह पर जाकर ओवैसी के बारे में बोलो, ओवैसी के बारे में बोलो। ऐसा लग रहा था कि हमारे सास ससुरे भी इतना नाम नहीं लेते हमारा। कुछ लोग कह सकते हैं कि ऐसा बोलकर कितना मुस्लिम वोट ओवैसी बटोर पाएंगे, तो जवाब सुनिए। 2022 विधानसभा सीट में सीट नकुड़ महागठबंधन जितने से हारा 315, उससे ज्यादा ओवैसी की पार्टी पाई 3596, कुर्सी 217, 8451, सुल्तानपुर 1009 और उससे ज्यादा ओवैसी की पार्टी पाई, जिसमें संख्या 5251 है। औराई में महागठबंधन जितने से हारा 1647 और उससे ज्यादा ओवैसी की पार्टी पाई, संख्या 2190। शाहगंज में 719 और उससे ज्यादा ओवैसी की पार्टी पाई 8128। मुरादाबाद 782, 2661। भले ही ओवैसी के उम्मीदवार जीत नहीं पाए, लेकिन मुस्लिम वोट के बंटवारे को इतनी ताकत रखते हैं। समाजवादी पार्टी जो 80% के पार तक मुस्लिम वोट पाती है, उसकी हार की जमीन कुछ सीटों पर तैयार हो जाती है।
ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।